नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एरीज आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ एंड करंट फीलिंग्स पे रीडिंग रहेगी मेरी। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हो, कैसी सिचुएशन चल रही है लाइफ में एंड आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज चेक करूंगी, किस हद तक क्या बदलाव है रिश्ते में। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हो। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हैं, कहूँगी उनसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी देखो साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिएक साइन से आप खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं तो कुछ हद तक रिलेट होंगी, कुछ हद तक नहीं भी हो सकती हैं। तो पॉजिटिव माइंड से देखने की ज़रूरत है। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है, कहूँगी उन्हें एफर्म करें, उन्हें क्लेम करें। देखो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो रीडिंग्स को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। चलिए देखती हूँ रीडिंग को। हर बार की तरह एक ब्लेसिंग से एंड एंजल की एक मैसेज से मैं रीड करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। तो एक एंजलिक मैसेज रीड करती हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship, one that both supports and challenges. Yes. देखो रिलेशनशिप तभी अच्छा एक बॉन्ड बनता है, सबको पता है। देखो ये कॉमन सी बात है कि भाई लव अगर चाहिए तो लव बनाना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा, उनकी तरफ से भी आना चाहिए, तभी कहूँगी एक अच्छी रिलेशनशिप या बैलेंस वे में चीज़ें होती हैं। तो बैलेंस द फेजेस, जो भी सिचुएशन चल रहा है शायद आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट देखती हूँ आगे डेक में क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं सजेस्ट करूँगी कि क्या करना चाहिए नहीं। चलिए देखती हूँ, पहले आपकी एनर्जीज रिलेट करती हूँ, आपकी क्या है। बट देखो कभी कभी ना रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज इस साइड में अगर कहूँगी तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है। तो जिस तरफ से खुद को ज़्यादा रिलेट करो उस तरफ से रखिए। बाकी देखती हूँ क्या है डेक में आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की क्या है प्रेजेंट फीलिंग्स, पर्सन की तरफ में क्या सिचुएशंस चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है इनका एंड फीलिंग्स वाइज क्या है। एरीज की फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वाह, अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखो कुछ लोगों से ये चीज़ें रिलेट होगी, सबसे नहीं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो भले ही रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का हो, बट चाहते हो कि न्यू सिरे से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो, बिगिन हो। एंड कुछ लोग न्यू में भी जाने की सोच रहे हो, शायद एक नए रिलेशनशिप की तरफ में भी बढ़ने की सोच रहे हो। तो कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। न्यू फेजेस यंगर देन यू पर्सन से हो सकता है कि आप कहीं नई शुरुआत या किसी से कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड हो। मतलब एक पर्सन तो है रिश्ते में, बट स्टिल हो सकता है कोई न्यू पर्सन की भी प्रेजेंस किसी के लिए हो सकती है। देखो ये सबके लिए तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप चाहे जितने टर्म्स का भी हो, लेकिन चाहते हो कि वो पुराना प्यार न्यू सिरे से फिर से शुरुआत हो जाए, या उस तरह से अट्रैक्ट करना चाहते हो, या कहूँगी वैसी कम्युनिकेशंस करना चाहते हो। बट देखते हो एग्जैक्टली दिल में क्या दबी बातें हैं आपकी। ओके। देखो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप बहुत टाइम का है, अगर कहूँगी कुछ लोग डेटिंग वाली सिचुएशंस में हो, तो वहाँ पे शादी की सोच है, या कहूँगी उसके रिगार्डिंग काफ़ी हार्ड वर्क करना चाहते हो, उनके तरफ में बढ़ना चाहते हो, दिल से कहीं ना कहीं कई लोगों को मनाकर चलना चाहते हो। बट जिनकी कहूँगी शादीशुदा ऑलरेडी ज़िंदगी है, तो उनके लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स में दिखता है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो पर्सन के लिए, या कहूँगी रिस्पॉन्सिबल आप काफ़ी ज़्यादा हो फिलहाल, ये भी मैं कह सकती हूँ कि पर्सन को दिल से कहते हैं ना कि उनके लिए काफ़ी चीज़ें करने की चाहत, या रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए, आपका क्या कर्म है, कहीं ना कहीं ये खुद को काफ़ी समझ रहे हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो दिमाग से अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी चीज़ें उलझी हुई हैं जिसे आपको सॉर्ट आउट करना है ना। कई चीज़ें आपकी फीलिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं कि भाई सामने वाले को मुझे ये बात कहनी है, लेकिन कैसे कहूँ, कैसे कन्विंस करूँ, या चीज़ें कुछ चीज़ें, या कहूँगी कमिटमेंट के इश्यूज़ है तो कैसे।
दिल से तो काफ़ी हद तक आप कमिटेड हो ही उनके लिए, बट सामने से भी चाह रहे तो वो भी कुछ हद तक करे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोच हो सकती है। इसके लिए कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई स्लीपिंग सिकनेस या कुछ तो एनजाइटी या कुछ डिप्रेशन, थोड़ी बहुत एक्शंस लेने में, बिकॉज आपको कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, बिकॉज आपकी दिखती है कि भाई आप हमेशा तत्पर हो, या आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, बस डर यही है कि जो एक्शंस आप लोगे क्या वो आपके लिए सही होगा या नहीं, कहीं ना कहीं वो असमंजस कह सकते हैं। एंड आपकी कहीं ना कहीं माइंड में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स भी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके, जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, स्टेप अप लेना चाह रहे हो, बट क्या ये राइट समय है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हो आप। काफ़ी पास्ट 1 मंथ की अगर मैं कहूँ, या कुछ लोगों के लिए 1 वीक की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे विद इन दिनों आप टू मच पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड रहे हो, बट कहूँगी टू मच कन्फ्यूज भी रहे हो कई चीज़ों को लेके, एंड चाहते हो कि उनसे कुछ हद तक चीज़ें आए, तब आप कुछ सॉर्ट आउट करो या क्लियर करो वो चीज़ें। देखो आपको ना सब चीज़ समझ है, आप काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन सामने वाले के साथ में जब रिलेशनशिप में जाते हो ना, तब कहीं ना कहीं आप थोड़े से बैक हो जा रहे हो। यहाँ रिश्ते की कहते हैं ना, रिश्तों की बातों में आप थोड़े से उलझ जाते हो। बाकी आप काफ़ी सॉर्टेड कहते हैं कि आप इंसान हो, कि मुझे क्या करना है मुझे पता तो है, सब कुछ है, कोई रोक भी नहीं सकता है उस। कहूँगी यहाँ पे मल्टीपल्स लोगों की डर आपको कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि प्रेजेंट में ऐसी कोई फेजेस है, बट पर्सन से ही कहीं ना कहीं आपको थोड़े से डिस्टर्ब हो। बट यहाँ पे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई डर या ये, बट आगे का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, ये बात कह सकती हूँ कि आपकी कुछ ना कुछ हद तक कहते हैं ना कि खुद की भी लोगों की अपनी अपनी इंट्यूशंस होती है भाई, कि वो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिवनेस, या आप ही जितना उनके लिए सोचते हो, या जो भी चीज़ें हैं, या उलझ भी रहे हो, एक्शंस भी लेना चाह रहे हो, कुछ हद तक एनजाइटी भी झेलो कि सामने से भी वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फिर अलग सी लेवल की थॉट्स में लेके जा रही है। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग प्रेजेंट को भी बैलेंस कर रहे हो, बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अलग थॉट्स आती है रिश्ते को लेके, या अगर कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो वो चीज़ों में भी उलझते हो। तो वो वजह से कहूँगी आप थोड़े से खामखा के टेंस ले रहे हो, बट वहाँ ऐसी सिचुएशन तो नहीं। फीलिंग्स वाइज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है पर्सन को लेके। एंड कुछ लोग अगर न्यू वे में जा रहे हो, या कहूँगी अगर कहीं फैमिली कह रही है कि भाई किसी और के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, तो कुछ लोगों से ये भी हो सकता है कि ये भी चल रहा हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेके। आपके पर्सन की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके पर्सन की क्या है, इनके पर्सन की फीलिंग्स इनके तरफ में, या प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन की सिचुएशंस या लाइफ की प्रेजेंस में कहूँ तो ये थोड़े से डिप्रेस्ड लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग में लग रहे हैं, कुछ चीज़ें पार करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करूँ, सिचुएशन इनके लिए सारी तरह से कहते हैं ना कि दरवाजे थोड़े से बंद हो जा रहे हैं। तो कहूँगी वैसी सिचुएशंस है, या सिनेरियो इनका लाइफ कैसा चल रहा है कि टू मच चीज़ें सामने आ गई है, जिसे इन्हें कहीं ना कहीं उससे निकलना है। सोच भी रहे हैं, क्लोजर्स की भी फेजेस है, क्योंकि ये कार्ड ना क्लोजर्स को भी बताता है कि कई चीज़ों को ये चाह रहे हैं कि क्लोज करना, बट देखते हो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। ओह दैट इज कहूँगी एक सेम पोजीशन पे सेम ही कार्ड, आप दोनों की क्या ही मैं कहूँ बॉन्ड। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की है, सो पॉजिटिव एनर्जीज है। देखो ये अगर दिल से आप सोचते हो कि सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करके या इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं दिल से सेम फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोलमेट कनेक्शंस मैं कह सकती हूँ कि भाई आपकी जो मन की सोच है, इनकी भी कई हद तक वो चीज़ें हैं, बिकॉज दोनों के दिल में एक ही फीलिंग्स वाली कार्ड्स आ रही है। ओके एंड देर इज़ अ कहूँगी क्या ही कहूँ, यहाँ पे काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप पुराने टर्म्स को नई सिरे से चाह रहे हो, तो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं पुराने टर्म्स को नई सिरे से चाह रहे हैं, बट कैसे। यहाँ पे देखो आपके पर्सन के अगर इसमें अगर कहूँ तो आपको कोई डर नहीं है, या कहीं कहीं भी किसी से ये नहीं है, बस आप थोड़े से स्टक हो जा रहे हो, बिकॉज इनके तरफ से कुछ चीज़ें वैसी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कहूँ एक टावर की कार्ड है, एंड ये यूनिवर्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होता है, तो भाई लोग छोड़ देते हैं ऊपर वाले पे कि चलो वही जो करे। तो उनके तरफ की फीलिंग्स अगर कहूँ तो यस, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है आपको लेके, बट यहाँ पे कुछ करने की या एक्शंस या स्टेप अप की अगर मैं बात करूँ, तो ये पर्सन फिलहाल वैसी सिचुएशन में नहीं है कि कुछ एक्शन या स्टेप अप या कुछ भी करे।
एवरीथिंग कहूँगी आप इनके लिए अगर पास्ट काफ़ी 1 मंथ से कुछ वेटिंग चल रहा है ना, तो इनका भी अगर कहूँ तो ही और शी वांट टू टॉक विथ यू, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बिकॉज कम्युनिकेशंस की भी लॉट ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं। इट मीन्स अगर डिस्टेंस की रिलेशनशिप है तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इनको डर तो है, या कुछ चीज़ें इनके लिए लाइफ में ऐसी है कि तुरंत वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। ही और शी कहूँगी टू मच अट्रैक्टेड हैं, एंड आप दोनों ने अगर ये बातें भी की है कि चलो जो हुआ सो हुआ, नए सिरे से कुछ चीज़ें अगर करते हैं, तो कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्री करते हैं, भले आपसे कहते हैं या नहीं कहते, एग्री है। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी आपकी थिंकिंग को ये भी कहीं ना कहीं रीड कर रहे हैं। अगर जिनकी रिलेशनशिप साथ में रहने की है तो कहूँगी यहाँ भी ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहते हैं, सब कुछ, बट कुछ तो है जो इन्हें दिक्कत है, तकलीफ है। एंड उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर वाइज भी चीज़ें हो सकती हैं, करियर वाइज भी कुछ हद तक डिस्टर्बेंस, या कहूँगी अगर डिस्टेंस में है तो कुछ चीज़ें ऐसी कि शायद ये भी आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं अपने लाइफ में जो सीक्रेट, या कुछ चीज़ों से ये डर रहे हैं। या हो सकता है देखो इनके लाइफ में कोई बाहरी लोग अगर ये कहीं वर्क करते हैं या उनके वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनको अगर कहूँ तो प्रेजेंट में किसी बाहरी लोगों से भी टेंशन है आपसे, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके तरफ में कोई टेंस वाली फेजेस है या वैसी कोई सोच है, बट किसी बाहरी पर्सन से हो सकता है, या कुछ कुछ ऐसे लोग हैं लाइफ में जिनकी वजह से ये थोड़े से आपको कमिट करने में या कुछ चीज़ों में मतलब बात तो करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशंस हो रही है, चाहे जिस हद तक हो रही है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशंस वाइज चीज़ें हैं, बट कमिटमेंट वाइज या कुछ ऐसी चीज़ें तो ये कहूँगी ये चेंज नहीं कर पा रहे, या आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पा रहे पर्सन। बट कई हद तक कम्युनिकेशंस होती हैं, चाहे जिस वे में भी हो, साथ में भी रहते हो तो भी कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो होती है। बट कहते हैं ना कि खुल के बात करना, वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, बट कम्युनिकेशंस तो है। एंड डिस्टेंस भी है तो भी कहीं ना कहीं ये इनकी चाहत ज़रूर है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में इनकी क्या सोच है। देखो अगर डिस्टेंस लव है ना, तो जो भी ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ किसी चीज़ के डर है, या किसी बाहरी लोगों से कुछ हद तक डर है, या कुछ चीज़ें सोचते हैं अननेसरी की थॉट्स इनके माइंड में हैं, जिसकी वजह से वो आपको स्टेप अप, बिकॉज पहला ही कार्ड नो का दिखाता है, या क्लोजर्स करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है। यहाँ पे वही बात हो जाती है कि अगर आप इनका इंतज़ार कर सकते हो, अगर ये चीज़ें हैं, तो आपको भले ही लगता है कि अकेलेपन में कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हो, या कभी कभी आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल ही एकांतवास चाहिए। कहते हैं ना कि भाई मुझे कहीं अकेले में रहना है, थोड़ा सा सोचना है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। तो ओवरऑल में कहीं ना कहीं आपकी भी वो एनर्जीज दिखती है कि आप अकेलेपन में अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हो। तो ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप के ही रिगार्डिंग हमेशा सोचनी चाहिए, खुद के लिए भी लोग सोच सकते हैं। तो ओवरऑल में दिखती है कि आपको साइलेंट फेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा ये करता है। चलिए देखते हो इधर क्या है। फाइव ऑफ कप्स, दोनों में वही है ना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ी भी होती है, या कहूँ कि कुछ कमिटमेंट की अगर इश्यूज है सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर कहूँ तो डिले कार्ड्स है, या कहूँगी अभी नहीं, वो वाली फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो एक्सपेक्टेशंस अगर टू मच रखोगे पर्सन से, तो कहूँगी ये पर्सन की तरफ से नो ही फिलहाल होने वाला है, तो मुझे नहीं दिखता। बिकॉज और सारी चीज़ों में कहूँगी सोच होते हुए भी आपके लिए अवेलेबल होना भी चाहते हैं, सब कुछ करते हुए भी इनसे कुछ स्टेप अप की मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है आने वाले समय में, कुछ रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। आपके ओवरऑल फेजेस को क्लेरिफाई करती हूँ हर्मिट को। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि भाई अगर तुरंत कुछ क्विक एक्शंस लेना चाह रहे हो तो कहूँगी कंट्रोल योरसेल्फ। अगर किसी की तरफ में न्यू माइंड जा रहा है कि उस पर्सन की तरफ में अब जाऊँ, या ये रिश्ते में बहुत कुछ हो चुका है, या कंफ्यूज होते हो बार बार, बहुत वेटिंग चल रहा है, कुछ लोगों के लिए वेटिंग का भी फेज हो सकता है, तो आई थिंक थोड़ा आपको कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। एंड रिश्ते को कहूँगी थोड़ा सा समय, मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं समय चाह रहे हैं फिलहाल,
तो आपकी क्विक दिखती है, पॉजिटिव भी हो तो संयम से बैलेंस द वे। तो आपकी नियरेस्ट कुछ टाइम में अगर कहूँ तो बैलेंस करने की ज़रूरत है या पेशेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस अगर कहूँ तो इनके लिए इंक्रीज़ हो सकती है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप तुरंत क्विक कोई डिसीज़न लेने की भी हो सकती है कई लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, इनकी तरफ से क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज में क्या है। ये पर्सन ना ही आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ना ही आपको सिचुएशन से जाने देंगे। आपकी कई हद तक भी अगर बात भी कर लो तो कहूँगी इनकी तरफ से कंफ्यूज्ड है, तो ये पर्सन ना चाहते नहीं कि आप इनसे काफ़ी डिस्टेंस में चले जाओ या बिल्कुल इनके तरफ में नहीं आओ, बिकॉज इनकी फीलिंग्स में आप हो ज़रूर, बट इनके लिए कुछ भी करना फ़िलहाल आपके लिए कहूँगी नहीं हो पा रहा है या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ इनकी तरफ से काफ़ी कम है। तो आई थिंक आपको भी थोड़ा इनके लिए अगर रखना है फीलिंग्स या इनकी तरफ में अभी भी रिश्ता आपको बरकरार रखना है, तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है एंड पेशेंटली डील करना है। ऐसी सिचुएशन को कहूँगी पेशेंस से डील करें, बैलेंस द फेस। इनको भी कहीं ना कहीं लवेबल बातें करें एंड उससे कहूँगी कहीं ना कहीं इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं गिव अप की है या कहूँगी नहीं सोच पा रहे हैं पर्सन। तो आई थिंक आपको बैलेंस करिए सिचुएशन को। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो जिनकी भी एनर्जीज है, अगर रिलेशन या कहूँगी ऐसी फेजेस आपकी चल रही हैं तो कहूँगी बैलेंस द फेजेस। अगर रिलेट करते हो तो देखो हर किसी के साथ में तो रिलेट नहीं हो सकता है ऐसा कुछ, बट अगर आप रिलेट करते हो तो पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में कुछ बेटर चेंजेस या बेटर कुछ आपको देखने को मिले। तो देखो मैं कह ही रही हूँ ना, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कि भाई मैं ये कर दूँ, वैसे कर दूँ, मुझे ये चाहना है, तो तुरंत नहीं होगा कुछ भी। तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं एंड कमिंग कुछ डेज में भी आपको यही फील होता रहेगा, ऐसी ही चलेंगी सिचुएशन। तो बेटर है कि थोड़ा वेट करो एंड अगर ये रिलेशनशिप में आपको अभी टाइम देना है तो आई थिंक आपको बैलेंस्ड करना होगा, लव से इनको कहीं ना कहीं बूस्ट करना होगा। अगर बातें होती हैं तो लवेबल बातें करें या बैलेंस द फेस करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियोस, लाइक करें। एंड मेरे से अगर कहूँगी अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग शेयर करना चाहते हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में है, तो अपनी एनर्जीज या पार्टनर से रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ भी इशूज़ अगर लाइफ में चल रही है तो आप मेरे से क्लियर करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।